हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम। राम हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती दैवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्क्रीन रिद्धि शो नहीं हो रही है प्रॉपर वे में, मतलब दिख शॉर्ट है, काफी छोटा है, इसको थोड़ा ब्रॉड कर दो। सबको शो हो रही है स्क्रीन? हाँ जी माता जी, हो रही है। हो रही है। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रुके थे। उन्होंने वहां पर अपने कौन सा कैंटो प्रकाशित किए थे, कितने कैंटो प्रकाशित किए थे? हरि बोल। एक सेकंड, बस एक सेकंड। लास्ट टाइम जैसे हमने पढ़ा था तो कितने कैंटो प्रकाशित किए थे प्रभुपाद जी ने वहां पर? कौन थे लास्ट क्लास में थे जो? चलो कोई नहीं। 1962 1962 में क्या था, प्रभुपाद जी ने अपने फर्स्ट कैंटो के 3 पार्ट लिख दिए थे। राधा दामोदर मंदिर में वो चले गए थे और वहां पर उन्होंने अपने कैंटो को प्रकाशित किया था, छोटे छोटे 3 भागों के रूप में प्रकाशित किया था। उसके बाद अब क्या होता है, प्रभुपाद जी के तीनों कैंटो जो है, तीनों भाग जो है फर्स्ट कैंटो के जो है वो प्रकाशित हो चुके होते हैं। अब उनके मन में यही भावना आती है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि पाश्चात्य देशों में जाकर मुझे प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करना है। मेरे गुरु ने मुझे ये शिक्षा दी थी। अब कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए उन्हें पुस्तकों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने पुस्तकों के भी 3 खंड जो है 3 पार्ट में फर्स्ट कैंटो को प्रकाशित कर लिया था। और उससे उनको क्या हुआ था, उससे उनको काफी अच्छे रिव्यू मिले थे जब उन्होंने ये पुस्तकें प्रकाशित की थी। और अमेरिकन एम्बेसीज जो होती है उसने 18 कॉपी ले ली थी, 18 कॉपी को खरीद लिया था श्रीमद् भागवतम की। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने भी प्रभुपाद जी की काफी सराहना की, काफी अच्छे रिव्यू मिले। तो अब प्रभुपाद जी के पास क्या था, प्रभुपाद जी को साख मतलब क्रेडिशनल्स भी थे, उनके पास सर्टिफिकेट भी था और साथ साथ पुस्तकें भी थी। अब उन्हें ये लग रहा था कि वो पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पाश्चात्य देशों में जाने के लिए 1965 में उन्होंने सिंधिया स्टीमशिप कंपनी जो होती है, वहां पर सिंधिया स्टीमशिप कंपनी में एक भक्त थी जिसका नाम था सुमति मुरारजी। वो उन्होंने प्रभुपाद जी की जो थी श्रीमद् भागवतम को प्रकाशन करने में भी उनकी बहुत हेल्प की थी, उनको बहुत दान दिया था। तो उन्होंने उनकी हेल्प की थी। और वो क्या थी, एक बहुत बड़ी धनवान महिला थी सुमति मुरारजी। वो एक जहाज कंपनी की मालिक थी, जहाज कंपनी की मालिक थी। तो वो एक पुष्टीय मार्गीय समुदाय से थी। पुष्टीय मार्गीय संप्रदाय क्या होता है, ये लोग कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण की ही उपासना करते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं। और वो प्रभुपाद जी के लिए बहुत समर्पित थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने जहाज में जाने के लिए सुमति मुरार जी से आग्रह किया। लेकिन उन्होंने ये आग्रह जो था वो सीधा सीधा नहीं किया। उनके जो सेक्रेटरी थे मिस्टर चौकसी, उनके थ्रू उन्होंने ये आग्रह किया कि भाई मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका की टिकट दिला दो। तो सुमति मुरार जी ने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकती। उन्होंने साफ ठुकरा दिया उस चीज को। उन्होंने कहा आप बहुत बूढ़े हैं, आपको नहीं पता अमेरिका में कितनी ठंड पड़ती है, आप वहां पर कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आपको वहां के लोगों का तौर तरीका भी नहीं पता, हमें तो पता है पाश्चात्य देशों में कितना बुरा हाल है।
तो उन्होंने कहा कैसे रहोगे, और आप तो इतनी एज हो, आप वहां पर मर जाओगे ठंड में। तो उन्होंने उनकी इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। तो प्रभुपाद जी ने अब इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। वो कहते कि मेरा सारा जीवन जो है, अभी तो उन्होंने 1959 में संन्यास लिया था। 1959 में संन्यास लिया था। और प्रभुपाद जी जो थे 1954 से 55 में, जब प्रभुपाद जी ने अपना परिवार छोड़ा था, वो 58 वर्ष के थे। और अब उनको अमेरिका जाना था 1965 में। तो उससे पहले उनके क्या थे, वो कह रहे थे मेरे 43 साल पूरे हो गए। और 1922 में जब मैं अपने गुरु महाराज से फर्स्ट मीटिंग में मिला था, तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे तभी आज्ञा दे दी थी कि तुम पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो। अब मेरे पास टाइम नहीं है, 1965 आ गया है और मैं 70 साल का हो गया हूँ, और मेरे पास प्रतीक्षा इंतजार करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अब वो अपनी बात पर अड़िग रहे, और क्या करते हैं, वो सुमति मुरार जी के दफ्तर के बाहर बैठे रहते हैं, और वो सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहते हैं। जैसे ही सुमति मुरार जी अपने घर के लिए जाती हैं, तो वो वहां पर प्रभुपाद जी को बैठा देखती हैं। तो वो उनको देखती हैं और पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि मैं आपसे ना व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। तो वो प्रभुपाद जी का आग्रह जो है स्वीकार कर लेती है, और प्रभुपाद जी उनको मना लेते हैं अमेरिका की जहाज की टिकट के लिए। तो वो सुमति मुरार जी मान जाती हैं, और बड़े संकोच के साथ उनको कहती हैं चलो कोई नहीं, मैं आपकी टिकट करा देती हूँ। अब हम देखते हैं, प्रभुपाद जी को अपने जीवन की समस्याएं यही खत्म नहीं होती प्रभुपाद जी की। अब अमेरिका जाने के लिए प्रभुपाद जी को वीजा अप्लाई करना पड़ता है। और पहले क्या होता था, वीजा अप्लाई करने के लिए हमें, अब तो जैसे ये है कि जिधर का वीजा हम बनवा सकते हैं, लेकिन पहले हमें अमेरिका जहां जाना है उन वहां की सरकार से भी परमिशन लेनी होती थी, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती थी। दोनों जगह से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद वीजा मिलता था। तो और उस वीजा में काफी समय लगता था। तो प्रभुपाद जी को अमेरिका का वीजा तो मिल जाता है, और सुमति मुरारजी जो है उनकी एक टिकट की व्यवस्था भी कर देती है। पर वो क्या होता है, एक नॉर्मल सामान्य हवाई जहाज नहीं होता, वो होता है मालवाहक जहाज। मालवाहक जहाज क्या कौन से होते हैं, कार्गो शिप, जहां पर सामान को एक स्थान से, जिसमें माल को लेके जाया जाता है एक देश से दूसरे देश में, और वो भी समुद्र के माध्यम से। तो उनकी वहां पे टिकट बुक करती हैं, वहां पर उनको पैसेंजर सीट और पैसेंजर रूम मिल जाता है। और वहां का जो कप्तान होता है वो भी काफी अच्छा होता है, मतलब वो प्रभुपाद जी का इतना ध्यान रखती हैं, इतना ऐसे जहाज में भेजती हैं जहाँ के कैप्टन को भी पता होता है कि मुझे साधुओं से सन्यासियों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, जिससे प्रभुपाद जी को रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस कप्तान का नाम होता है अरुण पंड्या। अरुण पंड्या जो होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ उस यात्रा पर निकलते हैं जहाज पर। और सुमति मुरारजी क्या करती हैं, पंड्या जी को अरुण पंड्या को आदेश देती हैं कि तुम जब जाओ तो अपने जहाज में बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फ्रूट लेके जाना, जिससे क्या है प्रभुपाद जी को जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस जहाज का एक नाम था, इसको बोलते हैं जलदूत। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, 1965 में अमेरिका के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। और जलदूत प्रस्थान करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जलदूत मालवाहक जहाज से क्या होता है, प्रभुपाद जी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और उस टाइम पे उनकी आयु क्या होती है, 70 साल की होती है। और उनकी जेब में केवल कितने रुपए होते हैं, 40 रुपए। और उनको छोड़ने के लिए उनके बड़े पुत्र आते हैं। वृंदावन से प्रभुपाद जी कलकत्ता आते हैं, जिससे वो जहाज में जा सके। तो वो वहां पर अपने घर नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले रखा होता है। तो संन्यास जब हम ले लेते हैं, तो हमारा एक तरह से हमारे परिवार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। तो प्रभुपाद जी वहां ना रुककर अपने किसी शुभ चिंतक के यहाँ रुकते हैं। और लेकिन उनको वहां तक जलदूत जहाज तक ड्रॉप करने कौन आता है, उनका खुद का बड़ा बेटा आता है। पर उस उनके बड़े बेटे को भी यही टेंशन रहती है कि भाई मेरे फादर की एज इतनी है, और ऊपर से वो कुल 40 रुपए लेके जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी अपने साथ एक ट्रंक लेके गए थे, जिस ट्रंक में श्रीमद् भागवतम के उन्होंने तीन फर्स्ट कैंटो को जो प्रकाशित किया था 3 भागों में,
उन पुस्तकों को लेके जाते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, उनको अमेरिका लेकर जाएंगे और बेचेंगे और कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। उन्होंने उन्होंने इतना मुश्किल जीवन बताया, जैसा कि हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने इस एज में, प्रभुपाद जी क्या करते हैं 1965 में, जब वो 70 साल की आयु में होते हैं, जब वो अमेरिका जाते हैं प्रचार करने के लिए। और उनको अपने गुरु के लिए इतनी श्रद्धा थी कि उनको उनके निर्देश को, उन्होंने जो उनको आदेश दिया था उसको पूरा करना ही करना था। लेकिन अब इससे हमें क्या चीज सीखने को मिलती है, इससे हमें पता लगता है हम इस एज में होते हैं जब हमारी 70, इवन 70 नहीं, 50 60 की एज हो जाती है, हमारे बच्चों की शादी भी हो जाती है, तब भी हमारे अंदर क्या रहता है, अरे नहीं, हमें पोते का ध्यान रखना है, पोती का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का, उनके बच्चों का। हमारी आस्था ही नहीं खत्म होती, हमें यही रहता है, नहीं हमें तो अभी ये देखना है, ये देखना है। बट प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से हमें ये बताया, जब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है आफ्टर 50 के बाद, शास्त्रों में खुद लिखा है, हमें वन में चले, मतलब अब वन तो अवेलेबल नहीं है, वानप्रस्थ ले लेना चाहिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए। हस्बैंड वाइफ को अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में बिताना चाहिए, ना कि घर की जरूरतों को पूरा करने में। तो प्रभुपाद जी ने इस एज में, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और 70 साल की आयु में वो अमेरिका के लिए चले गए। और अब हमने देखा कि 1896 से लेकर 1965 तक की जो जर्नी थी प्रभुपाद जी की, कितनी संघर्षपूर्ण थी, कितनी मुश्किल से उन्होंने क्या क्या नहीं सहा, कैसे उनके पास पैसे नहीं बचे, फिर भी उन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका को प्रकाशित किया। और सड़कों पर उन प्रतियों को बेचा। और प्रभुपाद जी की जीवनी पुस्तकें जो हैं, प्रभुपाद जी का जो ये जीवन संघर्ष है, इसे हम पढ़ भी सकते हैं। प्रभुपाद जी की एक बुक है प्रभुपाद लीलामृत, जिसमें टू टू पार्ट है उसके। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी के जीवन का सार है, और कुछ छोटी छोटी बुक्स भी हैं संक्षिप्त परिचय में, जिससे हमें एक शुद्ध भक्त, हमें उनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने हमारे जीवन के लिए, हम आगे, हम जैसी पतित आत्माओं को उधारने के लिए और अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा। और इसके ऊपर क्या है, प्रभुपाद जी का जो ये है, प्रभुपाद लीलामृत तो एक बुक तो है ही है, पर प्रभुपाद जी की जीवनी के ऊपर एक सीरियल भी है। किसी को पता है सीरियल का नाम? हरे नहीं कृष्णा। नहीं माता जी। अ, एक सीरियल नहीं नहीं बनाया, माता जी। एक सीरियल बनाया हुआ है अभय चरण। इसमें आई थिंक 40 एपिसोड्स होंगे। ये उन्हीं के डिसाइपल ने बनाया था, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। उसमें प्रभुपाद जी का बचपन से लेके उनकी पूरी लाइफ स्टाइल को दिखाया गया है, कि कैसे प्रभुपाद जी गए, कैसे उन्होंने भक्ति करी, कैसे उन्होंने अपने गुरु का आदेश का पालन किया, सब कुछ हम उसको भी देख सकते हैं। और अब हमें इतना तो पता लगा कि प्रभुपाद जी कितने बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सारा जीवन, जब उनके गुरु से वो मिले, गुरु से भेंट के बाद उन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा, उनके मन में यही चलता था कि वो अपने गुरु के आदेश को किस तरह पूरा करें। ऐसे ही हमें भी अपने मन में ये रखना चाहिए। अब हम सब माला कर रहे हैं, आई थिंक जो 16 राउंड्स कर रहे हैं, वो तो अभी डिसाइडेड है कि वो दीक्षा लेना चाहेंगे आगे। सबने ही सोचा है जो दीक्षा लेने के लिए उत्सुक है। तो हमें अपने आप को, ये हमारे लिए एक जर्नी है, हमें प्रिपेयर किया गया है। प्रभुपाद जी के टाइम पे तो प्रभुपाद जी सिर्फ अपने पिता से मिले थे, लेकिन उनके लिए साधुओं के लिए अच्छे विचार नहीं थे। उनके किसी फ्रेंड ने उनको 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिलाया। लेकिन हमें तो एंटर करते ही प्रभुपाद जी की शिक्षाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। ये हमारे लिए एक जर्नी है। हमें दीक्षा लेने के लिए हमें कैसे अपने गुरु के लिए डेडिकेट रहना चाहिए, कैसे भक्ति को लेके सीरियस होना चाहिए। और हम अब प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, कि उनसे कृपा की याचना करते हैं कि हम भक्ति में ऐसे ही अग्रसर हों, वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, और हम अपनी अच्छे से ना, उनका जो आदेश है अपना प्रचार कर सकें। किसी के बारे में कोई क्वेश्चन? मतलब हमारा यहाँ तक हमने स्टार्ट किया था 1896 टू 1965। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे 1965 तक की अमेरिका प्रभुपाद जी चले गए जलदूत जहाज से। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता कोई जी। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं माता जी। आप लोग आज मुझे बताएंगे क्या इंस्पिरेशन मिली आपको प्रभुपाद जी से? हमने 1896 टू 1965 तक किया। प्रभुपाद जी गए जन्म से लेके उनके प्रस्थान तक, अमेरिका प्रस्थान तक, हमें क्या सीखने को मिला? कोई भी सबसे इंटरेस्टिंग, जिसको जो इंटरेस्टिंग लगा हो, जो सबसे अच्छी चीज लगी हो, कोई भी एक एक पॉइंट बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मुझे इसमें ये लगा, एज इज जस्ट अ फैक्टर, जस्ट अ नंबर। हमें हम्म। एज को नहीं सोचना चाहिए। हमें गुरु महाराज जी की जो भी वो है आदेश, उसको पालन करना चाहिए और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। एज से हम्म। नहीं घबराना चाहिए। कुछ लोग जैसे एज्ड होकर सोचते हैं कि अब नहीं हो पाएगा या टफ है, तो हम्म। करनी चाहिए, मतलब भक्ति करनी चाहिए। और प्रभु छोटी जी, एज में कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, एज होने के हम्म। बाद तो कभी भक्ति का सोचना ही नहीं चाहिए। हमने जो हाँ टाइम हाँ, सबसे ज्यादा बिताया होगा लास्ट टाइम पे, हमें बिल्कुल वही चीज याद आएगी। वही याद भरत आएगी मार मुझे। हाँ, भरत महाराज की यही स्टोरी थी कि वो लास्ट टाइम उन्होंने हिरण का स्मरण किया था जब उनको हिरण का जन्म मिला था। तो यही जी चीज है। माता जी। अगर हम हमारे शास्त्रों में वैसे तो यही लिखा है कि हमें 5 साल से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। अगर जिनके बच्चे डिवोटी नहीं है, चलो उनको नहीं पता, जो डिवोटी है, जो पेरेंट्स डिवोटी है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि 5 साल के बाद अपने बच्चे को भक्ति में जरूर लाना चाहिए। इतनी और बड़ी हरे कृष्णा। प्रभु जी ने काफी अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि हमें अपने गुरु के निर्देश का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने गुरु के निर्देश को, आदेश को उन्होंने लास्ट टाइम तक रखा। उसके लिए उन्होंने परिवार को भी छोड़ दिया, क्योंकि उनका परिवार उनके लिए सपोर्टिव नहीं हो रहा था। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमें अपने गुरु के आदेशों को बिल्कुल लास्ट टाइम तक भी करना चाहिए। और कोई पॉइंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीलम, थैंक नीलम यू माता माता जी। जी। हरे थैंक यू कृष्णा माता माता जी। जी। हमारे पास जो भी धन हो हमें श्री कृष्ण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और ये और हमने सीखा है श्री माता शिला जी, जो प्रभुपाद भी जी से। धन गृहस्थ जीवन में, अगर हम सारा जीवन ही भगवान की नहीं नहीं सेवा में माता जी, जो मतलब जितना भी हमसे वो होता है, बनता है। नहीं नहीं माता जी, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं हमें जो है अपना 50% भगवान की सेवा में रखना चाहिए। 25% जो है हमें अपने लिए रखना चाहिए, और 25% जो है हमारे आपातकालीन परिस्थितियां जो होती हैं उनके लिए रखना चाहिए, और 25% परिजनों के लिए रखना चाहिए जो हमें जरूरत होती है या देने में, वो उसके लिए। अब कोला विश श्रीधर की आपने शायद स्टोरी सुनी होगी सबने। नहीं माता जी, मैंने नहीं सुनी। कोलावे श्रीधर जो थे, वो उनके वो इतने गरीब थे, वो एक ऐसी झोपड़ी में रहते थे जिसमें पता नहीं कितने होल होंगे। और वो जो धोती पहनते थे, उस धोती में भी इतने होल थे। और उनके पास कितनी धोती थी? सिर्फ एक धोती थी। और एक ही उनके पास लोटा था। उसी लोटे से वो नहाते थे, उसी से वो, मतलब हर पर्पस के लिए सिर्फ उसी लोटे का यूज होता था। और वो वहां पर केलों का, जो कहते हैं, वहां पर केलों की जो ठेला कहते हैं, या वो लगाते थे। तो उनके पास जो थे, दाम लेने के लिए कौन आते थे? चैतन्य महाप्रभु आते थे। चैतन्य महाप्रभु उनसे मोल भाव। और हम केरला में देखते भी हैं, साउथ साइड, तो वहां पर तो हर जगह जो है क्या कहते हैं, केले के पेड़ होते हैं। तो आप देखिए वहां पे केले की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनसे मोल भाव करते थे, अरे मैं इतने ही कम पैसों में लूंगा। वो कम कहते थे, अरे इससे क्या कम लोगे? और फिर भी कोलावे श्रीधर क्या करते थे? उन्हीं जितने भी वो पैसे कमाते थे, जितनी भी आमदनी उनकी होती थी, उसमें से कुछ गंगा जी की सेवा के लिए निकालते थे, कुछ अपने लिए, कुछ परिजनों के लिए। तो एक्चुअली तो शास्त्रों में हमारा यही लिखा गया है कि हमें अपने काम का 8 घंटा जो है काम में लगाना चाहिए, बाकी हमें भगवान की सेवा और भक्ति में देना चाहिए। और अपने पैसों का 50% भगवान के लिए दान करना चाहिए।
और 25% अपनी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए और 50% परिजनों के लिए, और 25%, सॉरी। हरि बोल। हरे, हाँ जी। एक्चुअली माता जी पता है क्या है, हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं। अरे हम ऐसे नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी क्या कहते हैं, भक्तों की स्टोरीज हैं। हमारे पास इतनी इंस्पिरेशन है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज हमारे साथ है। हमारे आचार्यों ने पता नहीं हमें क्या दिया है और कितना कुछ सह कर दिया है, ये चीज ये बोल तो सकते है। हैं। और हाँ जी, और कोई बताना चाहेगा कोई पॉइंट? अरुण प्रभु आप कुछ बोल रहे थे, आपने माइक ऑफ किया था। नहीं माता जी, हो गया था, मैंने पॉइंट बोला था, वही अच्छा था अच्छा बस। अच्छा, हाँ जी। ओके हाँ ओके जी ओके, माता जी, हरे कृष्णा। चलो ठीक है। हरे कृष्णा, कल से सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, हरे हाँ जी। कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा माता जी। पांचा